गुड मॉर्निंग ऑल, हाउ आर यू टुडे? आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर बताया था डिबेंचर के बारे में। ठीक है, ये बताया था ना, डिबेंचर के बारे में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अगले स्टेप की। ठीक है, देखो ध्यान समझना। अब मैं बात करूंगा मेनली दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि ये भी हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का पार्ट होते हैं। क्या बोला मैंने? इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का पार्ट होते हैं। अब देखो, अगर बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर क्या है? देखो, प्रेफरेंस शेयर भी क्या होता है, सिमिलर होते हैं डिबेंचर के, बट थोड़ा सा अंतर होता है। यहां पे लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड देना है या नहीं देना। वहां तो आपको डिबेंचर इंटरेस्ट देना ही है, लीगल ऑब्लिगेशंस है, लोन है वो तो। बट यहां पे अगर आप कंपनी के पास पैसा बचता है तो वो डिबेंचर की तरह ही बाय डिफॉल्ट डिविडेंड पे करने के लिए लायबल होती है। वैसे तो सभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो इररिडीमेबल टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं भाई? इररिडीमेबल होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब अपन फर्दर फाइनेंशियल टाइप के अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जो एक समय के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो ओनरशिप राइट आ जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में। क्या? अब मैं बात करूं कि इसके अंदर दो केसेस हैं, वन इज फॉर रिडीमेबल एंड वन इज फॉर रिडीमेबल। ठीक है, अगर इररिडीमेबल की बात करूं तो ये डिविडेंड पर शेयर मेथड के बेसिस पे हम केपी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो केपी इज व्हाट? नथिंग बट डीपीएस अपॉन एनपी इंटू 100। ठीक है, यहां पे डीपीएस इज व्हाट? डिविडेंड पर शेयर। डीपीएस इज व्हाट? डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर। एंड एनपी इज व्हाट? नोशी काइंडली चेक कि यहां जो हम लिख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है हमारी वीडियो के अंदर। चेक करो, हमारी जो बिटिया है वो देखेगी, हमें बताएगी। एनपी इज व्हाट? नेट प्रोसीड। अच्छा, नेट प्रोसीड वही जो मैंने बताया कि अल्टीमेटली जेब में कितना पैसा आया, नेट पैसा मेरी जेब में। वही सेम प्रोसेस जो हमने बात की थी पिछले वीडियो में, बिल्कुल वैसे ही नेट प्रोसीड कैलकुलेट होगा भैया। जो भी पार वैल्यू है माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कि जब मैं एनजीओ को इशू करता हूं तो मेरे कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों को खत्म करने के बाद अल्टीमेटली जो जेब में है वो है नेट प्रोसीड। ये इररिडीमेबल की कहानी है। बिल्कुल ये देखो, आप सोचोगे बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा कि आपका इररिडीमेबल डिबेंचर वाली कहानी थी केडी के अंदर। बट ये जो सब कुछ कैलकुलेट होता है ये आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होता है। क्या बोला मैंने? ये सब कुछ कब कैलकुलेट हो रहा है? आफ्टर टैक्स। ये सब कुछ कैलकुलेट कैसे होता है? आफ्टर टैक्स। अगर आपको बिफोर टैक्स इसको निकालना है, क्या बोला मैंने? बिफोर टैक्स निकालना है, केपी बिफोर टैक्स निकालना है तो क्या होता है? 1/1 माइनस टी इंटू केपी आफ्टर टैक्स। बिकॉज आपको पता है ये जो पोर्शन है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जब मैं बात करता है डिविडेंड की तो ये प्रॉफिट का हिस्सा होता है और ये सारी की सारी प्रॉफिट कैलकुलेशन होती हैं टैक्स और लायबिलिटी के बाद बचती है। टैक्स और लायबिलिटी के बाद बचती है। हेंस केपी बिफोर टैक्स इज व्हाट? 1 माइनस टी इंटू केपी आफ्टर टैक्स। गॉट इट? तो ये आफ्टर टैक्स निकला है, बिफोर टैक्स बोल रहा है तो 1 माइनस टी के रेसिप्रोकल से आपको मल्टीप्लाई इसको करना होगा। दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज नॉट अ बिग डील। समझ में आ गया आपको? अच्छा, इसमें कंडीशन और होती है। अगर डिविडेंड, आई रिपीट, अगर डिविडेंड जो है इज पेड, डिविडेंड टैक्स इज पेड ओवर द एक्चुअल डिविडेंड पेमेंट, अगर डिविडेंड पे कोई टैक्स पे हुआ है, इस केस में जो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है वो ये होता है, इसी फॉर्मूले में केपी डीपीएस अपॉन एनपी इंटू 1 प्लस dt। डिविडेंड के ऊपर वो टैक्स है और वो पेड हुआ है उस ईयर में, जिस ईयर में डिविडेंड पेड हुआ है, तो 1 प्लस dt से आप मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 तो है बाय डिफॉल्ट। तो दिस इज व्हाट केपी बिफोर टैक्स। इफ द डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स पे हुआ है
उस रेस्पेक्टिव ईयर में ही पे हुआ है। तो खैर ये बहुत छोटी मोटी कहानी, आई होप क्लियर होगा। केपीएस डीपीएस इज व्हाट, डिविडेंड पर शेयर। अब बात करते हैं इररिडीमेबल, सॉरी रिडीमेबल की बात करते हैं। क्योंकि रिडीमेबल कौन सा होगा, जो सर्टेन टाइम के बाद जब आपको रिडीम हो जाएगा आप उसको पैसे के रूप में वापस से उसको दे दोगे। ये बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है जो हमने पहले डिस्कस किया है। आपको याद दिलाता हूं, पीछे वाला फॉर्मूला जो था, आपको याद है ना फॉर्मूला केडी का, R प्लस 1 प्लस एनपी एंड ऑल, बिल्कुल वही है, सेम डिक्टो, बिल्कुल वो चेंजेस ही नहीं है। यहाँ पे इरिडेबल का फॉर्मूला होता है केपी, वहां पे R था, यहाँ डिविडेंड आ जाएगा। डिविडेंड कितना दिया, एमवी माइनस एनपी अपॉन 2, सॉरी एन अपॉन एमवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। यहां पे डी इज व्हाट, एनुअल डिविडेंड। फिर से कह रहा हूं, डी इज व्हाट, एनुअल डिविडेंड। एमवी इज व्हाट, मैच्योरिटी वैल्यू। एनपी इज व्हाट, नेट प्रोसीड। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने टाइम के बाद वो रिपीट हो जाएगा, इंटू 100 है। ये तो बिल्कुल वैसी की वैसी कैलकुलेशन है जो कि हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में कैलकुलेट की थी। करेक्ट, सिंपल है ना, तो बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन है जैसे कि हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस केडी के अंदर, यानी डिबेंचर के अंदर। बस वहां पे आर था एनुअल इंटरेस्ट, यहाँ पे एनुअल डिविडेंड आ जाएगा। इसकी क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे आगे, ताकि आपको हर चीज प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होता है, अल्टीमेटली ओनर होता है। अब ओनर है तो इनको ना तो डिविडेंड मिलता है, ना ही ये बाय डिफॉल्ट कोई फिक्स इंटरेस्ट लेते हैं। फिर भी इनका इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि देखो जब कंपनी पर्सपेक्टिव में, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव में सोचते हैं ना, तो डिविडेंड और इंटरेस्ट इससे कहीं गुना ज्यादा कंपनी कमाती है। मैं जब बिजनेसमैन की थॉट प्रोसेस होती है कि वो 100 रुपए उधार ले रहा है ना, उस 100 रुपए से वो लाख रुपए कमाने की कोशिश करता है। तो एट दी एंड जब सारी की सारी जब सब्ट्रैक्शन होता है, टैक्स एडजस्टमेंट हो जाता है, इंटरेस्ट रेट पेमेंट हो जाता है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड कैंसिल हो जाता है, तो जो बच गया हिस्सा वो किसके हिस्से में आता है बाय डिफॉल्ट, वो इक्विटी ओनर्स के पास में आता है। और इक्विटी ओनर्स का जो डीलिंग होती है वो दो तरीके से होती है, या तो अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे होती है, या फिर डिविडेंड पर शेयर के बेसिस पे होती है। क्योंकि कुछ पैसा खुद ही बोल देते हैं कंपनी को कि अपने पास रख लो, बीइंग ए रिटेन अर्निंग, बिकॉज द मार्केट वैल्यूज गोज अप, बिकॉज जितना ज्यादा कंपनी के पास पैसा होगा मार्केट वैल्यू। आज मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति क्यों है, क्योंकि उन्होंने डिविडेंड दिया, पर लोगों ने खुद ने उस पैसे को वापस उनको रिटर्न किया। बोला नहीं साहब आप हमारी तरफ से पैसा लगाओ, आपकी कंपनी को ग्रो करवाओ, क्योंकि आपकी कंपनी ग्रो होगी तो हमारी कंपनी ग्रो होगी, क्योंकि हम तो इक्विटी शेयर होल्डर है, तो हमारी कंपनी होगी ना वो। तो अब सुनो ध्यान से, तो what is cost of equity is maybe defined as the minimum rate of return firm must earn to equity finance proportion। कंपनी को उतना अर्न करना है ताकि इक्विटी फाइनेंस प्रोपोर्शन को बनाया जा सके, क्योंकि अगर इक्विटी फाइनेंस प्रोपोर्शन अगर उससे कम हम कमाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कंपनी का मार्केट वैल्यू कम होता है, और मार्केट वैल्यू कम, मार्केट शेयर कम होता है, और अल्टीमेटली मार्केट प्राइस से डिक्लाइन हो जाता है। तो वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न या वो मिनिमम अमाउंट द कंपनी इज टू अर्न टू मेंटेन द इक्विटी प्रेफरेंसेस, और द इक्विटी फाइनेंस पोर्शन इज ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब देखिए इसमें तीन मेथड है, कितने मेथड है इसमें, तीन मेथड है। एक है डिविडेंड यील्ड मेथड, एक है अर्निंग यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड जिसमें हम ऐड करेंगे ग्रोथ रेट। अब देखो डिविडेंड यील्ड मेथड क्या कहता है, इसको डिविडेंड प्राइस रेशो या डीपी रेशो के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज व्हाट, डीपी रेशो और दी डिविडेंड प्राइस रेशो के नाम से इसको जानते हैं। ये है क्या, चलो ये कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि किसको हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं।
देखो अगर मैं डिविडेंड यील्ड मेथड की बात करूं, क्या बोला मैंने डिविडेंड यील्ड में, तो केई का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन एमपी इंटू 100। यहां पे नेट प्रोसीड पे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, यहां पे कैलकुलेशन होती है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट प्रेजेंट। आई रिपीट, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट प्रेजेंट। DPS is what? Dividend per share. DPS is what? Dividend per share. कि कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया एट द एंड ऑफ द ईयर, टू होम? द इक्विटी शेयर ओनर्स। ये इसका क्राइटेरिया होता है, ठीक है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब मैं बात करता हूं, देखो इसमें क्या होता है, ये एक चीज में उसकी कुछ प्रॉब्लम क्या है, अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो हमेशा मार्केट प्राइस को डिफाइन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये मार्केट प्राइस इज ऑलवेज फ्लक्चुएटेड। सो इसका एक बड़ा प्रॉब्लम ये है। दूसरा, इक्विटी शेयर उसका डिविडेंड पर शेयर भी कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनको डिविडेंड तो लेते नहीं बेचारे, वो तो चाहते हैं कि हमको डिविडेंड मिले ही नहीं, हम तो ओनर है, हम तो हिस्सा लेंगे अर्निंग में से। तो वहां देखिए मेथड थोड़ा सा फ्लॉप हो जाता है। अब इसका एक मेथड और है, ठीक है, वो क्या है भैया, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं दैट इज अर्निंग यील्ड मेथड, तो इंस्टेड ऑफ डिविडेंड द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर वेरी कीन टू इंटरेस्टेड बिकॉज द अर्निंग पर शेयर। वो क्या करते हैं, कंपनी की अर्निंग में दिमाग ज्यादा रखते हैं। व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? देखो उनको मतलब नहीं कि अल्टीमेटली कंपनी डिविडेंड कितना देगी, दे ऑलवेज फोकस ऑन कि सारी की सारी लायबिलिटी खत्म करने के बाद अल्टीमेटली कंपनी के पास कितना पैसा बचा, और उसमें अगर मैं डिवाइड दे दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, तो मुझे अर्निंग परसेंट मिल जाएगा। तो दे फोकस ऑन द कंपनीज अर्निंग रादर देन द डिविडेंड पर शेयर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी। सो अर्निंग इन मेथड इज फोकस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर अपॉन एमपी इनटू 100। व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? द टोटल अर्निंग after subtracting all liabilities, all taxes, all the interest, all the preferential dividend and all whatsoever is left, that is what earning of the company divided by the number of equity shares, that is earning per share. MP is what again? That is the market price, that is what the market price of the share into 100, that is because the percentage method is there. अब क्या होता है, इसकी लिमिटेशंस है। ऑल अर्निंग इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हमें मानते हैं कि भाई पूरी की पूरी अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, हमें कंटिन्यूअस लायबिलिटी के लिए, हमें कहने के फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के लिए, हमें फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के लिए, हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए सभी अर्निंग तो कोई बांट ही नहीं आ सकती, तो वहां जाके अर्निंग पर शेयर मेथड फेल हो जाता है। अर्निंग कैन नॉट बी अज्यूम द कांस्टेंट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमें कभी नहीं मान सकते बिजनेस में कि दिस मच ऑफ अर्निंग वी कैन थिंक कि ये हमेशा इस रेट से बढ़ती रहेगी और ये हो जाएगा। वी कांट अज्यूम इट कि व्हाट इज अर्निंग ऑफ माइन। थर्ड, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वी कांट डिटरमाइन। हम मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर भी कभी डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इंक्रीज अर्निंग रिजल्ट्स इंक्रीज इन द शेयर प्राइस। जितना ईपीएस बढ़ेगा, जितना अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, तो लोगों को लगेगा अच्छा ये कंपनी में यार पैसा बहुत बचा रही है, तो उसका मार्केट प्राइस को अपन मार्केट शेयर को परचेज करते हैं। जब ऐसा होगा मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो आप कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन और एग्जैक्ट पिक्चर कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। गॉट इट? सो थर्ड में था डिविडेंड यील्ड मेथड विद ग्रोथ। अब क्या होता है, कंपनी जब अपना इशू करती है प्रेफरेंस शेयर और वो बोलती है कि भाई हम इस रेट से ग्रो कर जाएंगे, आज हम आपको एक साल बाद इतना डिविडेंड देंगे, उसके आगे जो बढ़ता हुआ होगा, सो रिटर्न विल बी इंक्रीज बाय दिस रेट। मैं आपको अगले साल 100 रुपए दूंगा, उससे अगला 10% की ग्रोथ से आपको मैं पैसा दूंगा। तो हमारी जो फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि देखो क्या होता है जब भी बिजनेस प्लान बनता है, इट्स नॉट अबाउट ए डे टू वर्कआउट। हम हमेशा फोकस करते हैं कि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में कंपनी किस रेट से बढ़ेगी, 10 साल बाद कंपनी कहां तक पहुंच सकती है, वो सारी कैलकुलेशंस होती है। ये नहीं आज बिजनेस करना, आज कल ही खत्म कर देना ना। तो हमेशा ग्रोथ रेट फंडा इज टू बी इन्वॉल्व। इस केस में क्या होगा, डिविडेंड यील्ड पर शेयर में हम ग्रोथ को भी इन्वॉल्व करेंगे। व्हाट इज दैट? देखो यहां पे क्या होगा, ग्रोथ रेट में डीपीएस
अपॉन MP इंटू 100 प्लस G। देखो ये ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट है, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन द डिविडेंड मेथड। अब होगा क्या, यहाँ पे जो डिविडेंड पर शेयर है वहां पे इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा बदलाव, यहाँ पे जो DPS निकाला जाएगा होगा डिविडेंड पर शेयर 1 प्लस G। यहाँ पे G क्या है, ग्रोथ, किस रेट से डिविडेंड भी हर साल इंक्रीज होगा, बिकॉज नोबडी इज वांट टू ना कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, बिकॉज मैं बोलूं हर साल को 100 रुपए दूंगा, आज से 20 साल 100 रुपए की वैल्यू होगी, तो कंपनीज ना पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट द व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ माइन इफ आई एम इन्वेस्टेड इन द एक्सपेंड बाय कंपनी, सो द ग्रोथ रेट शुड बी एडेड। तो DPS डेरिवेटिव में से इनटू 1 प्लस G से हम मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, D 1 प्लस G इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, 1 प्लस G इज वॉट ग्रोथ रेट। यहां पे हम इसको फिट करेंगे KE निकालने के लिए। अगेन दिस इज व्हाट, अगेन ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, आफ्टर टैक्स। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, वो कहता सब इसमें आप कभी भी, आई रिपीट, इस केस में आप कभी भी बाय डिफॉल्ट, आई रिपीट, बाय डिफॉल्ट ग्रोथ रेट कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इसका एक लिमिटेशन भी है। The main difficulty is to find out कि what will the growth rate of yours when you invest in a particular company, or for those people those who are managing and being a finance manager, they always feel the what will be the growth rate of our company, because this is what unpredictable, you can't predict it, so hence finding the exact growth rate is difficult for them. So ultimately we have three methods in it. One is what, dividend yield method, that is what DPS upon MP into 100, it's straightforward, DPS is to be there, dividend per share. Second is what, earning yield method, they, because few people are not interested in dividend because they always think कि अगर मुझे डिविडेंड की बात करनी होती तो मैं इक्विटी क्यों लेता, मुझे तो फिक्स है नहीं, मुझे ज्यादा से मतलब है, तो वो अर्निंग पे दिमाग आता है, अर्निंग पर शेयर अपॉन MP into 100. And the third one is what, dividend yield method, that is the example of what, DPS upon MP into 100 plus G. Growth rate is to be added, यहाँ पे DPS क्या है, D 1 plus G, G इज व्हाट, ग्रोथ, इस रेट से मैं इंक्रीज करूंगा हमारे डिविडेंड के अकॉर्डिंग हर साल, करेक्ट। तो दीज आर थ्री मेथड्स फॉर द इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आई होप कि KP, KD और KE ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बचेगा रिटेन अर्निंग, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पाएंगे, व्हिच टाइप ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स एंड हाउ टू मैनेज इट। इज इट क्लियर टू ऑल? तो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना काफी, बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहे अपोगे एकेडमिक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एज मच एज पॉसिबल एंड प्लीज शेयर इट। थैंक यू।